हो जाती है। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि रात बहुत तूफानी है और तेज बारिश हो रही होती है। उसके बाद हम एक बच्चे एलेक्स को देखते हैं। उसको डरावनी कहानियां लिखने का शौक होता है और उसने अब तक बहुत सारी कहानियां लिखी होती हैं जिनको वो नाइट बुक्स कहता है। लेकिन अभी वो बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। उसके पेरेंट्स भी उसके लिए बहुत परेशान होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि एलेक्स अब बहुत खामोश रहने लगा है और आइंदा कहानी भी नहीं लिखना चाहता। एलेक्स बहुत गुस्से में होता है और वो अपनी उन बुक्स को जलाना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी सारी बुक्स लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और लिफ्ट के थ्रू बेसमेंट में जाने लगता है। लेकिन जब वो लिफ्ट में होता है तो अचानक से लिफ्ट एक जगह पर रुक जाती है, जिससे एलेक्स एक बिल्कुल सुनसान से फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक अपार्टमेंट में उसकी फेवरेट फिल्म लॉस्ट बॉयज चल रही होती है। वो फिल्म देखने के लिए अंदर चला जाता है तो अपार्टमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वहाँ पर उसको एक पाई नजर आती है। वो उसे खाने लगता है और खाते ही बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किसी रूम में पाता है जिसका दरवाजा लॉक्ड है। वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर दोबारा उसी कमरे में गिर जाता है। तभी वहाँ पर किसी औरत की आवाज आती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो जवाब देता है, एलेक्स मोशर। यह अपार्टमेंट नताशा नामी एक विच का होता है जो उसको अपने जादू से डराती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे किस काम आ सकते हो। एलेक्स उसकी बात नहीं समझता। वो उसको बताती है कि ये अपार्टमेंट बच्चों को लालच देकर अंदर खींचता है और अगर वो बच्चे उसके किसी काम के होते हैं तो वो उन्हें रख लेती है वरना मार डालती है। वो एलेक्स को मारने ही वाली होती है तो एलेक्स उसे बताता है कि मैं डरावनी कहानियां लिखता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, मैं हर रात एक कहानी सुनूंगी, लेकिन अगर डरावनी ना हुई तो तुम्हें मार दूंगी। अगले सीन में एलेक्स सोते हुए कुछ आवाजों से डरकर उठ जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ एक बिल्ली होती है जो उस पर अटैक कर देती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। एलेक्स कमरे से बाहर आता है। फिर वो विच की किडनैप की हुई एक और लड़की यैस्मीन से मिलता है जिसे विच ने अपना सर्वेंट बनाकर रखा होता है। यैस्मीन एलेक्स को बताती है कि हम यहाँ पर सिर्फ पीनट बटर ही खा सकते हैं, बाकी सारी चीजें विच की हैं। और उसकी पेट बिल्ली लिनोर उसकी बहुत बड़ी जासूस है जो कि गायब भी हो सकती है, इसलिए हम और किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। एलेक्स यैस्मीन के घर के काम में मदद करता है। यैस्मीन उसे बताती है कि ये घर दुनिया भर में घूमता है और बच्चों को फंसाता है और कहती है कि मैं वाशिंगटन से हूँ। एलेक्स उसको बताता है कि वो न्यूयॉर्क से है। फिर यैस्मीन उसको नताशा की लाइब्रेरी दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। उसे देखकर एलेक्स बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको भी स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। यैस्मीन एलेक्स को बताती है कि उसे हर रात एक कहानी नताशा को सुनानी होती है, लेकिन वो कहती है कि मैं ये सब कहानियां सुना चुकी हूँ, इसलिए अब तुम्हें उसके लिए कहानियां लिखनी होंगी। पहले तो एलेक्स मना करता है कि वो अब नहीं लिखता, मगर यैस्मीन उससे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें नई स्टोरीज लिखनी होंगी। लेकिन रात को एलेक्स स्टोरी लिखने की बजाय नताशा के घर आने का वेट करने लगता है। जब वो घर आती है तो एलेक्स छुप जाता है और फिर बाद में उसी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है और एलेक्स दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। नताशा वहाँ आकर एलेक्स को वार्न करती है कि दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि नताशा एलेक्स को एक कहानी सुनाने के लिए कहती है, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले नताशा खुद पर कोई परफ्यूम स्प्रे करती है और एलेक्स से स्टोरीज लिखना छोड़ने की वजह पूछती है। मगर इससे पहले कि एलेक्स जवाब देता, अपार्टमेंट जोर जोर से हिलने लग जाता है, जिससे वो विच भी डर जाती है और एलेक्स से स्टोरी शुरू करने को कहती है। एलेक्स एक कहानी द प्लेग्राउंड शुरू करता है जो कि एक लड़के और डेड गर्ल की दोस्ती पर होती है। नताशा स्टोरी में काफी गलतियां निकालती है मगर फिर भी सुनती रहती है, लेकिन जब स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है तो नताशा को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को सजा देने लगती है। फिर एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए स्टोरी का एंड चेंज कर देता है, जिससे नताशा उसे माफ कर देती है और कहती है कि याद रखना, मुझे हैप्पी एंडिंग्स नहीं पसंद। फिर वो उसकी तारीफ करती है और जब उसे पता चलता है कि एलेक्स ने ये पुरानी स्टोरी सुनाई है और न्यू नहीं लिखी तो वो उससे वजह पूछती है। एलेक्स उसे बताता है कि जब कोई कंटिन्यूअसली मुझे देख रहा हो तो मैं लिख नहीं पाता। वो यैस्मीन और लिनोर पर गुस्सा करने लगती है तो एलेक्स उसे रोक देता है और गलती अपने सर लेकर सॉरी करके कहता है कि मैं लिखूंगा।
अगले दिन वो लाइब्रेरी जाकर कहानी लिखने की कोशिश करता है, मगर वो लिख नहीं पा रहा होता। फिर वो बुक्स देखने के लिए लाइब्रेरी में बहुत ऊपर तक जाता है। वहाँ उसे एक एंशिएंट बुक मिलती है। उस बुक के पेजेस के मार्जिन पर उसको यहाँ पहले ट्रैप होने वाली एक लड़की के नोट्स मिलते हैं जो अपनी स्टोरी सुना रही होती है। एलेक्स वो बुक नीचे लाकर पढ़ने लगता है। तभी जैस्मिन उसको खाने के लिए बुलाने आती है। उस रात भी एलेक्स कहानी सुनाता है और विच उसमें गलतियाँ निकालती है। अगले दिन फिर वो लाइब्रेरी में कहानी लिखने की कोशिश करता है। आगे मूवी में हम देखते हैं कि एलेक्स रोजाना रात को विच को एक स्टोरी सुनाता है और वो उसमें गलतियां निकालती है, और दिन भर एलेक्स लाइब्रेरी में जाकर न्यू स्टोरी लिखता है और उस लड़की के नोट्स डिफरेंट बुक्स में ढूंढता है कि शायद उसने कुछ और भी लिखा हो। एलेक्स उस लड़की को यूनिकॉर्न गर्ल कहता है क्योंकि उसने अपने यूनिकॉर्न नेकलेस का जिक्र किया था। फिर आखिरकार एक दिन उसे दूसरी बुक में उस यूनिकॉर्न गर्ल के नोट्स मिलते हैं और वो उन्हें वहीं पर पढ़ना शुरू कर देता है। उनमें उस लड़की ने भागने के रास्ते का जिक्र किया होता है। एलेक्स पढ़ ही रहा होता है कि तभी जैस्मिन उसे आवाज देती है। डर के एलेक्स के हाथों से छूटकर वो किताब नीचे गिर जाती है। उसके बाद यास्मीन एलेक्स को नताशा की नाइट नर्सरी में लेकर जाती है। उसमें नताशा अपने मैजिक पोशंस के लिए प्लांट्स और हर्ब्स उगाती थी। वहाँ पर यास्मीन से गलती हो गई थी जिसे ठीक करने के लिए उसे एलेक्स की हेल्प चाहिए थी। वो उसे बताती है कि मैंने यहाँ गलती से चूहे का खून डाल दिया था जिससे वहाँ पर स्पाइडर एग्स बन रहे हैं। अगर इनमें से एक भी एग हैच हुआ तो सारे प्लांट्स तबाह हो जाएंगे। वो लोग उन एग्स को उठाकर जाया कर रहे होते हैं कि तभी यास्मीन के स्लिप होने से एक एग नीचे गिरकर हैच हो जाता है और उसमें से स्पाइडर उन दोनों को परेशान करने लगता है। वो बाकी एग्स को भी नीचे फेंक देता है। यास्मीन और एलेक्स उनको तो कुचल देते हैं मगर वो स्पाइडर को नहीं पकड़ पा रहे होते और वो सारा कुछ खराब कर देता है। लिनोर उसे पकड़ने में उनकी मदद कर रही होती है तो वो वेब में फंस जाती है। तब एलेक्स स्पाइडर को कुचल कर लिनोर को वहाँ से निकालता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी नताशा वहाँ आ जाती है और यास्मीन को सजा देने लगती है तो उसको बचाने के लिए एलेक्स इल्जाम अपने सर ले लेता है और कहता है कि सारी गलती मेरी है, तुम इसे कुछ मत कहना। एलेक्स के इस तरह हिम्मत दिखाकर झूठ बोलने पर वो यास्मीन को छोड़ देती है। यास्मीन एलेक्स को सॉरी बोलती है और अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात को रूम में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। तब वो देखता है कि वहाँ एक स्पाइडर आ गया है। वो स्पाइडर को तो मार देता है लेकिन उसने एलेक्स की सारी नाइट बुक्स तबाह कर दी होती हैं। ये देखकर एलेक्स बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास सुनाने के लिए कोई स्टोरी नहीं होती। फिर वो पूरी रात लाइब्रेरी में बैठकर स्टोरी लिखने की कोशिश करता है लेकिन कुछ लिख नहीं पाता। सुबह यास्मीन लाइब्रेरी में आकर एलेक्स के जख्मों पर लगाने की दवा देती है जो उसने खुद बनाई होती है। एलेक्स अपने साथ साथ लिनोर को भी वो दवा लगा देता है क्योंकि लिनोर अब उसकी दोस्त बन चुकी थी। लिनोर के वहाँ से जाने के बाद एलेक्स यास्मीन को बताता है कि रात को स्पाइडर ने मेरी सारी नाइट बुक्स बर्बाद कर दी हैं और अब मेरे पास नताशा को सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। यास्मीन उसको बताती है कि यहाँ से निकलने के सिर्फ 2 मैजिकल डोर्स हैं जिनकी कीज हर वक्त नताशा के पास रहती हैं, इसलिए यहाँ से भागना नामुमकिन है। मगर फिर भी वो जिद करता है तो यास्मीन उसे कुछ बच्चों के स्टैच्यूज दिखाकर कहती है कि ये यहाँ पर मेरे साथ थे और हम यहाँ से भागने के तरीके ढूंढते थे। तब यास्मीन ने निकलने का एक प्लान बनाया था जिसका नताशा को पता लग गया, मगर उसके दोस्तों ने बिल्कुल तुम्हारी तरह इल्जाम अपने सर ले लिया, जिस पर नताशा ने उन सबको मारकर उनके स्टैच्यूज बना दिए। इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करने से डरती थी कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा न हो। अचानक एलेक्स नोटिस करता है कि उन बच्चों के स्टैच्यूज बिल्कुल असल जैसे थे, इवन उनकी चीजें और कपड़े भी, मगर वहाँ उसको यूनिकॉर्न के नेकलेस पहने कोई लड़की नजर नहीं आती। तो एलेक्स को यकीन हो जाता है कि वो यहाँ से भाग गई होगी और वो यास्मीन को उसके नोट्स दिखाकर सारी बात बताता है। फिर वो और यास्मीन वहाँ पर मौजूद बुक्स में उस लड़की के नोट्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस सब में बहुत टाइम लग रहा होता है। तभी एलेक्स को एक एंशिएंट स्टोरी बुक का ख्याल आता है जो उसने बहुत पहले सबसे ऊपर देखी थी। फिर वो ऊपर जाकर उस किताब में देखते हैं तो उन्हें एक बेहोशी की दवा का फार्मूला मिलता है जिसकी मदद से यूनिकॉर्न गर्ल ने विच को बेहोश करके उसकी कीज चुराई थी। मगर वहाँ लिखा था कि ये मिक्सचर अभी बहुत स्मेली है और उस स्मेल को खत्म करने वाली चीज का नाम यूनिकॉर्न गर्ल ने किसी और बुक में लिखा था, जिसे ढूंढने के लिए उन्हें और टाइम की जरूरत थी। इसलिए एलेक्स को आज रात के लिए न्यू स्टोरी लिखना जरूरी था। वो यास्मीन को अपनी स्टोरीज ना लिखने की वजह बताता है कि उसके इस शौक की वजह से सब उसे अजीब समझने लगे थे और उसके साथ डिफरेंट बिहेव करते थे, इसलिए उसने स्टोरीज लिखना छोड़ दी। लेकिन अब चाह कर भी लिख नहीं पाता।
ये सुनकर यैस्मीन उसे समझाती है कि तुम अजीब नहीं हो बल्कि सबसे अलग हो और तुम्हारे पास एक खास टैलेंट है जो वो सब लोग तुमसे छीन लेना चाहते थे। एलेक्स उसकी बात समझ आता है और फिर उसको ख्याल आता है कि वो इसी परफ्यूम बनाने वाले फॉर्मूले पर स्टोरी लिखेगा जिस पर नताशा उनको स्मेल दूर करने वाली चीज का सही नाम बता देगी, क्योंकि वो एलेक्स की हर स्टोरी में गलतियां निकालती थी। और फिर एलेक्स एक स्टोरी लिखता है। रात को जब एलेक्स स्टोरी सुनाना शुरू करता है तो नताशा को पसंद आती है और वो बहुत गौर से सुन रही होती है। कहानी खत्म होती है तो उनके प्लान के मुताबिक नताशा उनको इंग्रेडिएंट का नाम बता देती है। फिर हम देखते हैं कि वो उस पोशन को बना लेते हैं और उसमें नताशा का बताया हुआ इंग्रेडिएंट डालकर उसकी स्मेल भी दूर कर लेते हैं। फिर वो उस दवा को नताशा के लेमनेड में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वहाँ लिनोर ये सब देख रही होती है और वो उस दवा को वहाँ से गायब कर लेती है। एलेक्स और यैस्मीन ये देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान फेल हो जाता है और एलेक्स के पास उस रात के लिए स्टोरी भी नहीं होती। इसलिए जब वो स्टोरी सुनाने जाता है तो बहुत कंफ्यूज होता है और खुद ही एक स्टोरी बनाकर सुनाने लगता है। मगर नताशा जानती है कि एलेक्स ने न्यू स्टोरी नहीं लिखी। वो उनको मारने ही लगती है कि तभी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि लिनोर ने उसके परफ्यूम में बेहोशी की दवा मिला दी थी जो वो हर रात स्प्रे करती थी। तभी वो दोनों समझ आते हैं और नताशा की कीज लेकर बैक डोर से बाहर निकल जाते हैं। एलेक्स लिनोर को भी अपने साथ ही ले आता है। वो बाहर निकलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें एहसास होता है कि वो लोग अभी तक नताशा के घर में ही हैं। तभी एक इवल यूनिकॉर्न आकर उन पर अटैक कर देता है। वो उससे डरकर भागने लगते हैं। फिर अचानक से यूनिकॉर्न वापस चला जाता है और वो लोग हेंजल और ग्रेटल की स्टोरी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो स्टोरी असली थी। वहाँ उन्हें कैंडी से एक बना हट नजर आता है जिसकी तरफ यैस्मीन खींची जाती है। वो लोग हट के अंदर चले जाते हैं। यैस्मीन स्वीट्स खाकर पोजेस हो जाती है और वो एलेक्स को भी स्वीट्स खिलाती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो वहाँ अकेला होता है। वो बाहर निकलकर यैस्मीन और लिनोर को ढूंढता है। स्टेयर से नीचे जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े कमरे में पहुँच जाता है जहाँ नताशा होती है और यैस्मीन और लिनोर जेल में बंद होती हैं। एलेक्स को वहाँ पर एक कॉफिन नजर आता है। वो नताशा से पूछता है कि इसमें कौन है तो नताशा बताती है कि ये असली चुड़ैल है जो बच्चों का शिकार करके खा जाती है और कहती है कि उसके ब्लू परफ्यूम में मैजिक पावर्स हैं जो वो उस कॉफिन के अंदर विच से लेती है। फिर वो उनको अपनी स्टोरी बताती है कि मैं जब छोटी थी तो मुझे इस विच ने किडनैप किया था। फिर मैंने उसको शो किया कि मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ, जिससे विच मुझ पर ट्रस्ट करने लगी और मैं उसके लिए खास बन गई। लेकिन जब मैं अकेली होती थी तो भागने का प्लान बनाती थी और फिर मैंने वो बेहोशी की दवा बना ली और वहाँ से भाग गई। लेकिन जब मैं घर गई तो मेरे पेरेंट्स वहाँ नहीं थे, इसलिए मैं वापस आ गई और विच से जादू सीखा। ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि इसका मतलब आप ही यूनिकॉर्न गर्ल हो। नताशा समझ जाती है कि उन्होंने उसके नोट्स पढ़े हैं। तभी अचानक वो विच उठने लगती है तो नताशा बताती है कि इसको सुलाए रखने के लिए दर्द भरी, मौत वाली, डरावनी कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं, वरना ये उठकर हमें मार देगी। वो एलेक्स को कहानी सुनाने के लिए कहती है। एलेक्स कहता है कि मेरे पास और कोई कहानी नहीं है तो नताशा उसे कहती है तुम अपनी स्टोरी सुनाओ कि तुम हॉरर स्टोरीज लिखने से क्यों भागते हो। एलेक्स स्टोरी सुनाने लगता है जिससे हमें पता चलता है कि सब लोग एलेक्स को वियर्ड समझते थे सिवाय उसके बेस्ट फ्रेंड के। मगर फिर एक दिन उसका दोस्त भी बदल गया और वो अकेला रह गया। उसकी बर्थडे पार्टी पर भी कोई उसके घर नहीं आया और एलेक्स इस सब से डिसहार्ट होकर ही अपनी स्टोरीज को जलाने का फैसला करता है। लेकिन स्टोरी के लास्ट में वो कहता है कि अब वो अकेला नहीं रहा क्योंकि यैस्मीन और लिनोर की शक्ल में सच्चे दोस्त मिले हैं, जिसे सुनकर वो विच जागने लगती है। फिर एक धमाके से कॉफिन टूट जाता है जिससे नताशा गिर जाती है और जेल का लॉक खुल जाता है। यैस्मीन नताशा की परफ्यूम बोतल उठाकर छुपा लेती है। विच के जागने पर नताशा और उसकी लड़ाई होती है जिसका फायदा उठाकर एलेक्स यैस्मीन और लिनोर को लेकर यहाँ से भाग जाता है। यैस्मीन नताशा का परफ्यूम स्प्रे करके दरवाजा खोल लेती है। तभी पीछे से असली चुड़ैल आ जाती है। वो लोग जल्दी से लिफ्ट में चले जाते हैं मगर विच लिफ्ट के ऊपर आकर उन पर अटैक करती है। बेसमेंट पर पहुंचकर वो लोग बाहर निकलते हैं मगर विच वहाँ पर भी आ जाती है और वो यैस्मीन को खाने ही लगती है। तो एलेक्स हॉरर स्टोरी सुनाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और सुनाते सुनाते बॉयलर का दरवाजा खोलकर फर्नेस का कवर हटा देता है। फिर स्टोरी को एक सस्पेंस पर लाकर बुक को आग में फेंक देता है। विच उस बुक को फर्नेस से निकालने लगती है तो वो दोनों मिलकर उसे अंदर डाल देते हैं और कवर बंद कर देते हैं। विच अंदर जल जाती है।
फिर वो लोग एलेक्स के घर जाते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। एलेक्स यास्मीन को अपनी बहन बना लेता है और वो दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नताशा मरी नहीं होती बल्कि जख्मी हालत में उस अपार्टमेंट में होती है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।